कभी आपने सोचा है एक नार्सिसिस्ट को सबसे ज्यादा दर्द किससे होता है? उनके इग्नोर होने से, उनके एक्सपोज होने से? नहीं, जब उनके जो कंट्रोल है आपके ऊपर पूरी तरह से खत्म हो जाए तब उनको सबसे ज्यादा दर्द होता है। चाहे वो दुनिया के सामने जितना भी स्ट्रांग दिखे, पर जब आप उनके कंट्रोल से निकल जाते हो, जब उनको लगता है कि आप वो अब आपको और कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अंदर से बहुत डर जाते हैं और वो डर एक दर्द बन के रह जाता है उनके लिए। हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माइंड एंड सोल डिकोड नार्सिसिस्ट। टेक बैक ऑल योर पावर्स। नार्सिसिस्ट को पहचानिए, खुद को बचाइए। मैं नार्सिसिस्ट और नार्सिसिज्म को लेकर वीडियोस बनाती हूँ, आप सबको अवेयर करती हूँ नार्सिसिस्ट और नार्सिसिज्म के खिलाफ आप कैसे डील कर सकते हैं। आपके लाइफ में भी अगर कोई टॉक्सिक पीपल है तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। नार्सिसिस्ट आपको कंट्रोल करते हैं फियर और गिल्ट के थ्रू। कभी आपको बोलेंगे कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और अगले ही मोमेंट, अगले ही पल, अगले ही दिन वो साइलेंट हो जाते हैं, टोटली साइलेंट। कभी आपको विलेन बना देते हैं ताकि आप एक्सप्लेन करते रहे। ये उनका फ्यूल होता है ताकि आप रिएक्ट करते रहो। आप जितना रिएक्ट करोगे उनको उतना ही सप्लाई, उतना ही पावर मिलता है आपसे। आप जितना रिएक्ट करते रहोगे उनको उतना ही सप्लाई मिलेगा और वो अपने आप को उतना ही पावरफुल महसूस करते हैं। पर जब आप रिएक्ट करना छोड़ देते हो, आप उनके बातों पे रिएक्शन नहीं देते हो, उनको लगता है उनका जो ये सब है वो खत्म हो जाता है, उनका सप्लाई नहीं मिलता है आपसे और वो दर्द में जाना शुरू कर देते हैं, दर्द में घुटते रहते हैं। द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप रियलाइज करते हो कि मैं तो हर बार उनके ही मर्जी से, उनके ही मूड के हिसाब से चल रहा हूँ या चल रही हूँ। पर एक दिन ऐसा आता है जब आपको रियलाइज होता है कि बस अब और नहीं, एनफ, आज के बाद मैं रिएक्ट नहीं करूंगी, ना मैं रिएक्शन दूंगी, ना मैं उनका बात सुनूंगी, ना मैं उनकी बातों पे उनको सप्लाई प्रोवाइड करूंगी। आपको ये रियलाइज होता है क्योंकि वो दिन उनके लिए कभी भी नॉर्मल नहीं होता, एक डरावना वाला दिन होता है एक नार्सिसिस्ट के लिए। क्योंकि जब तक आप रिएक्शन देते हो, सप्लाई देते हो, वो सेफ फील करते हैं और आपका नो रिएक्शन देना, उनके प्रति कोई भी रिएक्शन नहीं देना उनके ईगो को एक धक्का देता है। आपकी चुप्पी, आपका साइलेंस, और उन्हें लगने लगता है उनका जादू, उनका जो नार्सिसिज्म का जादू जो आपके ऊपर चलाए है, आपको बर्बाद करके जो चला रहे हैं, वो खत्म हो रहा है, वो खत्म हो गया, वो खत्म होने वाला है और अब ये मैजिक के जादू आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है। साइलेंस का पावर, इसको लेके, साइलेंस को लेके, साइलेंट ट्रीटमेंट को लेके मैंने एक वीडियो बनाया था। दिस इज द थंबनेल, यू कैन गो एंड वॉच लेटर। कि साइलेंट ट्रीटमेंट क्या है, एक नार्सिसिस्ट जब साइलेंट ट्रीटमेंट देता है तब आपको क्या करना चाहिए और आप कैसे साइलेंस को अप्लाई करके आप खुद को पावरफुल बना सकते हो। तो ये जो साइलेंस का पावर है वो क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। लाइक उन्होंने आपको कुछ भी मैसेज किया तो आप उनको वो जो मैसेज है उसका रिप्लाई नहीं दे रहे हैं तो वो 10 बार आके चेक करेंगे कि सीन हुआ कि नहीं, आपने मैसेज देखा कि नहीं, रिप्लाई आया कि नहीं। जब आप उनके ब्लेम गेम, जो भी वो ब्लेम शिफ्ट करते हैं ना आपके ऊपर, ब्लेम शिफ्ट के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है, आप लोग जाके देखिएगा कि ब्लेम शिफ्ट क्या होता है और आपको कैसे उससे डील करना है। तो जब वो आपके ऊपर ब्लेम शिफ्ट करते हैं, आप जब उनके ब्लेम गेम के ऊपर रिएक्शन नहीं देते हो ना, तो वो तुरंत अपना नेक्स्ट ड्रामा, अपना नेक्स्ट गेम वो प्लान कर लेते हैं और तभी आप चुप रहते हो, साइलेंट रहते हो और ये उनके लिए एक डर, एक दर्द बन जाता है। साइलेंस नार्सिसिस्ट के लिए पनिशमेंट नहीं, एक कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज हो जाता है। वो समझ नहीं पाते कि आपको क्या हो गया है अचानक से। आप तो पहले प्रेडिक्टेबल थे, वो आपको प्रेडिक्ट कर सकते थे, आप क्या हो गया आपको, आप अनप्रेडिक्टेबल बन जाते हो तब। और अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक नार्सिसिस्ट के लिए सबसे बड़ा फियर होता है, सबसे बड़ा डर होता है, सबसे बड़ा दर्द होता है। डिटैचमेंट, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, नार्सिसिस्ट से डिटैच हुई है। फिजिकली डिटैच होने से भी इम्पोर्टेंट है, मेंटली आपको उससे डिटैच होना पड़ेगा। जब तक आप उससे खुद को डिटैच नहीं करोगे आप उससे बच नहीं सकते। सीरियसली, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास ऐसा आया है या लोग सोचते हैं ऐसा कि मैं भी उसके जैसा बन के बदला लेके उसको पनिशमेंट दे दूं। पर वो टेम्परेरी होता है। आपने बदला लिया, आपको सुकून मिला, पर वो टेम्परेरी होता है, वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। वो वापस आपको वही चीज करेगा। आप कितना बार बदला लोगे? आप देखो, आप तो नार्सिसिस्ट नहीं हो ना, आप नार्सिसिस्ट बनने जाओगे
एक टाइम बनोगे, 2 टाइम बनोगे, तीसरा बार आपके अंदर का एम्पैथी आपको जवाब देगा। आप बार बार नहीं कर सकते जो चीज वो बार बार लूप में करता है ना, आप नहीं कर सकते। आप ट्राई करके देख सकते हो, वो चीज आप नहीं कर सकते क्योंकि आप एक नार्सिसिस्ट नहीं हो, ठीक है। तो वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट सोल्यूशन तो चाहिए ना। आपके परमानेंट सोल्यूशन के लिए आपके अंदर परमानेंट पीस, शांति तभी आता है जब उसके प्रति आपका जो इमोशनल कॉर्ड है उसको आपको काट करके उससे डिटच होना पड़ेगा। उस इमोशनल कॉर्ड को वो आपको काटना ही पड़ेगा। उनके हर एक शब्द, हर एक वर्ड का मीनिंग आपके लिए टोटली जीरो बनाना पड़ेगा। आप उनका नाम सुन के, उनके कोई भी बात सुन के ट्रिगर नहीं होते। आपको कभी भी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। और ये उनका एंड होता है, द एंड, जब आप उनको इमोशनली फीड करना बंद कर देते हो, आप उनको इमोशनल सप्लाई देना बंद कर देते हो। वो अपने ही अंधेरेपन में, अकेलेपन में, डार्कनेस में घुटने लगते हैं क्योंकि उनको सप्लाई तो मिलती ही नहीं है ना। आप तो उनको इमोशनल फ्यूल प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हो ना। अब असली बदला, जैसे मैं बदले के ऊपर भी मेरी 2 वीडियोस है, यू कैन गो एंड चेक लेटर। असली बदला देखो, हमेशा मैं बोलती हूँ असली बदला ये नहीं कि वो पेन में हो, उनको आप पेन दो, दर्द दो। असली बदला ये है कि आप हील कर जाओ, आप हील हो जाओ। और वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने आप को उससे डिटैच करो। आप आपकी एनर्जी जो उन्होंने खींचा था ना, उन्होंने जो ड्रेन किया था, आप आपकी एनर्जी को उनसे वापस ले लो। आपकी जिंदगी उनके नाम से नहीं, चलो सरनेम के आगे है उतना तक ही ठीक है, कागज कलम लीगली पेपर्स में है उतना तक ही ठीक है, इसके आगे नहीं। आप आपके पीस के नाम से, आपके शांति के नाम से अपनी जिंदगी को लिखिए, आप अपनी जिंदगी को बिताइए। आप भले ही वो नर्सिस्ट सबके सामने या सोशल मीडिया पे या बाहर सोसाइटी में एक फेक स्माइल दिखाए, पर वो अंदर से जानते हैं कि आप उनके कंट्रोल से निकल गए। और ये उनके लिए सबसे बड़ा डिफीट होता है, सबसे बड़ी हार होती है, क्योंकि आप उनके कंट्रोल से निकल गए। आप उनके कंट्रोल से निकल के आपके ऊपर फोकस करके एक सक्सेसफुल इंसान, एक पावरफुल इंसान, एक पीसफुल इंसान जिसको शांति चाहिए, शांति से प्यार है, वो नार्सिसिज्म से नहीं, वहां से निकल के एक शांति वाला लाइफ आप बिता रहे हो। और ये चीज एक नार्सिसिस्ट के लिए सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ा डिफीट होती है, सबसे बड़ी हार होती है। तो याद रखिए, नार्सिसिस्ट से बदला लेने का सबसे बढ़िया तरीका होता है उनको उनके कैओस के साथ, उनके नार्सिसिज्म के साथ छोड़ दो, अकेला छोड़ दो। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, उनका जो ये नार्सिसिज्म का माइंड गेम्स है उससे एग्जिट बटन प्रेस करके वहां से निकल जाना है। भले ही उनसे अलग रहो, बहुत अच्छा, उनके साथ भी रहना है तो उनसे दूरियां बना के रखो, सिर्फ अपने लिए जियो, उसके लिए नहीं। और वही आपका, जब आप उससे अपने आप को डिटैच करोगे, अपने लिए जियोगे, वही आपका विक्ट्री मोमेंट होता है और वो उनका एंड मोमेंट होता है। बिकॉज पीस इज द लाउडेस्ट रिवेंज। यस, पीस सबसे बड़ा, सबसे लाउड रिवेंज होता है आपकी शांति और उसका अकेलेपन में पूरी जिंदगी घुटना। तो आज का वीडियो में जो मैंने आपको बोला है कि आप जब एक नार्सिसिस्ट के, आपके लाइफ के जो नार्सिसिस्ट है उसके कंट्रोल से निकलने के बाद आप में क्या, आपका लाइफ कैसा होता है और वो नार्सिसिस्ट का लाइफ कैसा होता है। तो आज का ये छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, एक हाइप जरूर करिएगा और मेरे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि मैं चाहती हूँ सबको ये सब चीज के बारे में पता चले। और अगर कोई मेरे साथ डायरेक्टली बात करना चाहते हो आपके लाइफ के नार्सिसिस्ट को लेके, देन they can contact me in my Instagram, pay a charge there, that is totally chargeable, and talk to me over phone। और अगर मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा और कोई आज अगर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपके साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।